नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। हम उत्तराखंड का जो इतिहास है इसमें कुमाऊं वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ सीरीज हमने कर ली हैं, कुछ शासकों के बारे में हमने यहाँ पर उनके शासनकाल के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में या उनके द्वारा किए गए युद्धों के और साम्राज्य विस्तार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आज हम इसी सीरीज का अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिन साथियों ने लास्ट की जो वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट में जो जो 3-4 वीडियोस हमने बनाई हैं कुमाऊं वंश पर या कुमाऊं पर रहने वाले जो चंद राजवंश है इसके बारे में, तो यहाँ पर आप पुरानी वीडियोस को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना ताकि आपको पूरी सीरीज क्या हो समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं। आज का हमारे पास जो शासक होने वाला है वो है हमारे पास भीष्मचंद्र। हमारे पास अगला शासक जो होने वाला है भीष्मचंद्र, तो लगभग हमारे पास 1555 से 1560 ईस्वी तक रहने वाला है भीष्मचंद्र। अब लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो मानिकचंद है इसके शासनकाल में हमारे पास जो ख्वास खां है, इस्लाम सूर का जो शत्रु था ख्वास खां, वो भागकर शिवालिक श्रेणी पर आता है या गढ़वाल की तरफ आता है। तो उस समय कुमाऊं पर शासन है मानिकचंद का, ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कई जैसे पूर्णचंद है, ताराचंद है, ठीक है, ये कई शासक आए। तो ये जो भीष्मचंद है ये भाई किसका पुत्र था? अगर हम बात करें भीष्मचंद की तो पुत्र था ये किसका? ताराचंद का। ताराचंद का पुत्र था भीष्मचंद। इसी भीष्मचंद के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है राजधानी के बारे में। अब हुआ क्या कि भीष्मचंद के शासनकाल में जो है आंतरिक विद्रोह सबसे ज्यादा जो है आंतरिक विद्रोह जो होने लगे किसके शासनकाल में? इस भीष्मचंद के शासनकाल में होने लगे आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह यहां पर होने लगे जिस कारण आंतरिक विद्रोह जब हुए तो इसी कारण भीष्मचंद ने, क्योंकि भाई आंतरिक विद्रोह का मतलब यहां से डोटी से अगर कभी विद्रोह होता था तो वो डोटी के विद्रोह को दबा देता था, तब तक सौर वाले क्षेत्र से हो जाता था। सौर से जब इस क्षेत्र को दबाता था तो सीरावल यानी आसपास के क्षेत्रों से लगातार षड्यंत्र विद्रोह यहां पर रहने लग गए, जिस वजह से भीष्मचंद्र को यह ज्ञात हो गया कि भीष्मचंद्र की जो राजधानी है ये राजधानी अब सुरक्षित नहीं है, यानी ये राजधानी को ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि विद्रोह क्या हो रहे हैं? लगातार विद्रोह हो रहे हैं। जिस वजह से भीष्मचंद्र यहां पर एक प्लान बनाता है। किस चीज का प्लान बनाता है? राजधानी परिवर्तन के बारे में यहां पर सोचता है, नींव रखता है राजधानी परिवर्तन की। इसी समय अगर हम बात करें तो भीष्मचंद्र ने यहां पर खगमराकोट, ठीक, यहां पर खगमराकोट, यहां पर एक था खगमराकोट। अगर हम बात करें तो ये खगमराकोट है, कुछ किताबों में या कुछ ऐसा भी मानते हैं कि ये खसों के द्वारा बनाया गया पहला था, खसों ने इसका निर्माण कर रखा था यहां पर खगमराकोट। और इसी को भाई इस भीष्मचंद्र ने टारगेट कर लिया। इसी को भीष्मचंद्र ने कहा कि राजधानी जो है अब यहां से कहां पर स्थानांतरित होगी। अगर हम पहली राजधानी की बात करें चंपावत में, खगमराकोट कहां है? अल्मोड़ा में। तो चंपावत से अल्मोड़ा को राजधानी परिवर्तन करने का सबसे पहले विचार किसने किया? भीष्मचंद्र ने, क्योंकि आंतरिक विद्रोह यहां पर बहुत सारे हो रहे थे। इस वजह से यहां पर नींव डाल दी। इस समय यहां पर इस खगमराकोट की अगर हम बात करें तो यहां पर शासक है भाई कौन सा? खसों का। अब खसों का शासनकाल है या खसों का शासनकाल है, इसी खसों में जहां पर ये रहते थे इसे कहा जाता था खसिया खोला या खसिया खाला। खसिया खाला या खसिया खोला इसे कहा जाता था। तो यहां पर खसों का निवास था। तो यहां पर इन्होंने भाई बना दिया, भीष्मचंद्र ने यहां पर अपनी राजधानी परिवर्तन करने का मन बना लिया। यहां पर मन बनाया तो यहीं पर भाई अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेल पोखर, ठीक है, अगर हम बात करें तो नेल पोखर की जो पहाड़ियां हैं, नेल पोखर की पहाड़ियां जो है हमारे पास, इन नेल पोखर की पहाड़ियों के ऊपर ही जस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये नेल पोखर की पहाड़ियां, यहीं पर ये हमारे पास कौन सा? खगमराकोट। तो यहीं पर इसने भाई सोचा, यहां पर एक महल का निर्माण करा दिया। राजधानी अभी परिवर्तन नहीं हुई है, अभी सिर्फ इसकी क्या कर रहा है? विचार विमर्श यहां पर कर रहा है, ठीक। जैसे ही विचार विमर्श होगा तो भाई राजधानी परिवर्तन करने के बारे में जब तक ये सोच ही रहा था तब तक यहीं पर एक खसों का एक शासक है जिसका नाम है हमारे पास क्या? गजवा भुटिंगा। जिसका नाम क्या है? गजवा भुटिंगा। इस गजवा भुटिंगा ने क्या किया कि भाई जैसे इसको पता चला राजधानी परिवर्तन हो रही है, ये अपने महल में उस समय था और कहा जाता है कि इस गजवा भुटिंगा ने यहां पर आया, रात में आकर जो है
इस भीष्मचंद का क्या कर दिया, गला काट दिया। ठीक, और भीष्मचंद का जैसे ही गला काटा, इसकी क्या हो गई, भीष्मचंद की यहां पर मृत्यु हो जाती है। यह बात ध्यान रखने योग्य बात है कि भीष्मचंद ने राजधानी परिवर्तन नहीं की थी। हालांकि राजधानी परिवर्तन करने का जो विचार है, या राजधानी परिवर्तन करने की जो नींव डाली थी, वो किसने डाली थी, भीष्मचंद के द्वारा यहां पर डाली गई थी। अब भीष्मचंद की हो गई हत्या। भीष्मचंद, ध्यान रखना, भीष्मचंद क्या है हमारे पास, निसंतान। भीष्मचंद जो है वो निसंतान है। भीष्मचंद की कोई भाई यहां पर हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। हालांकि इन्होंने एक दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद जिसका नाम है, उसे भाई अडॉप्ट कर रखा है, उसी को ही अपना पुत्र इन्होंने माना, किसे, बालो कल्याण चंद्र को। और अगला शासक जो हमारे पास होने वाला है वो यही होने वाला है, कौन सा, बालो कल्याण चंद्र। अब बालो कल्याण चंद्र के शासनकाल में देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहां पर हुई। तो अगला शासक जो है हमारे पास वो होने वाला है बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र हमारे पास आएगा 1560 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक। अब इस बालो कल्याण चंद्र के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए हम इसका जो समय अंतराल है वो दो तरीके से देखते हैं, क्योंकि चंद्रवंश का एकमात्र शासक, दो राजधानियों पर शासन करने वाला चंद्रवंश का एकमात्र शासक यही है, कौन सा, बालो कल्याण चंद्र। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करें तो 1560 से 1563 ईस्वी तक रहेगा ये राजगंगा में, क्योंकि भाई यहीं पर राजगंगा का जो किला है यहीं पर इनकी राजधानी है। और 1563 से 1568 में ये राजधानी अपनी कहां लेकर चला जाएगा, अल्मोड़ा में। कहां पर, खगमरा कोट अल्मोड़ा में, राजगंगा यानी चंपावत। ठीक, तो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसके शासनकाल को। इसीलिए ये मात्र शासक जो दो राजधानियों पर शासन करेगा, कौन, बालो कल्याण चंद्र। अब बालो कल्याण चंद्र के बारे में हम पहले ही मैं बता चुका हूं कि भाई अपना पुत्र नहीं था, ये क्या था, दत्तक पुत्र था, भीष्मचंद्र ने गोद ले रखा था। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बना हुआ भी है कि चंद्रवंश का कौन सा शासक था जो चारवाहन शासक था। ठीक है, ये भाई निःशुल्क था, चारवाहन शासक कहलाता था, यानी इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भीष्मचंद्र राजा था। ठीक, जैसे ही पता चलता है बालो कल्याण चंद्र को कि मेरे पिता भीष्मचंद्र की उस खस शासक गजवा भुटिंगा ने क्या कर दी है, निर्मम हत्या कर दी गई है, तो भाई बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। और जैसे ही क्रोधित हुआ तो सबसे पहले किसकी हत्या कर दी, जैसे ही पता चला तो वो जो गजवा भुटिंगा था, इस गजवा भुटिंगा की हत्या कर दी किसने, बालो कल्याण चंद्र ने हत्या कर दी। और यहां पर क्या कर दिया, सिंहासन पर बैठ गया। ठीक, जैसी हत्या करी सिंहासन पर बैठ गया, कौन, ये हमारे पास बालो कल्याण चंद्र। अब जैसे ही बालो कल्याण चंद्र सिंहासन पर बैठेगा तो भाई जो इसके पिता के समय में, इसकी पिता की क्या है, हार्दिक इच्छा, इसके पिता की जो हार्दिक इच्छा है क्या है, राजधानी परिवर्तन, क्योंकि नींव डाल चुका है, परिवर्तन नहीं कर पाया था, मृत्यु हो गई थी, तो अपने पिता की जो इच्छा थी, इस इच्छा को पूरा किया भाई बालो कल्याण चंद्र ने। कब, 1563 ईस्वी में राजधानी को ले आएगा बेटा चंपावत से, कहां पर, अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर देगा, कौन, बालो कल्याण चंद्र। तो ध्यान रखना, नींव भीष्मचंद्र ने डाली, ट्रांसफर किसने किया, बालो कल्याण चंद्र ने। कब, 1563 ईस्वी में। ठीक, इसीलिए भाई 3 साल, लगभग 3 साल कहां पर रहा, राजगंगा में शासन किया, और लगभग 5 साल कहां पर किया, इस अल्मोड़ा के खगमरा कोट में। यहां पर कर दिया राजधानी, यहां पर परिवर्तन कर दी, सारी की सारी व्यवस्थाएं यहां पर होने लगी। साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो और क्या इसके साथ, अब यहां पर इस बालो कल्याण चंद्र के शासनकाल में यहां पर एक शासक है मल्लवंश। मल्लवंश का शासक हमारे पास है कौन सा, यहां पर हरिमल। अब मल्लवंश का ये शासक है हरिमल। हरिमल ने जब इनसे भाई रखा मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक, और हरिमल ने क्या किया, हरिमल की बहन थी, हरिमल ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर दिया, बालो कल्याण चंद्र के साथ कर दिया। और बालो कल्याण चंद्र के साथ विवाह किया, और विवाह करने के उपरांत इसको कौन सा क्षेत्र दे दिया, सौर क्षेत्र दहेज स्वरूप, कहीं पर लिखा रहता है दहेज स्वरूप, कहीं पर लिखा रहता है, इसको प्रदान कर दिया। ठीक, तो बालो कल्याण चंद्र को भाई अपनी बहन से शादी कर दी हरिमल ने, इसको सौर क्षेत्र क्या दे दिया, यहां पर दे दिया। ध्यान रखना, ये बालो कल्याण चंद्र जो है ये सौर के अलावा सीरा को भी चाहता है कि सीरा भी मुझे मिले, हालांकि अभी मिलेगा नहीं, आगे जाकर रुद्रचंद करेगा सीरा कोट का अभियान। ठीक, तो सौर क्षेत्र तो दे दिया, डोटी तो इनके पास है ही, लेकिन सीरा क्षेत्र इसे नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हम एक चर्चा और करें कि भाई सीरा, इसने सौर क्षेत्र इसके पास मिल गया, साथ ही साथ इस बालो कल्याण चंद्र ने यहां पर क्या किया, एक लाल मंडी का किला,
एक किले का निर्माण किया यहीं पर, लाल मंडी का किला, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्ट मेहरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण भी कौन करेगा, बालो कल्याण चंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र हुआ करता था हमारे पास, कौन सा, मणकोटी। मणकोटी का एक क्षेत्र हुआ करता था। मणकोटी का क्षेत्र क्या था हमारे पास, पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, ठीक। अब इस पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में क्या करेगा, पिथौरा कहा जाता है, जो मणकोटी वाला जो थे कत्यूरी शासक हुआ करते थे, और कत्यूरी शासकों की सबसे जो प्रसिद्ध एक जो अलग से एक संस्था या प्रसिद्ध, जैसे हम कहते हैं कि अलग भागों में विभाजित थे, तो सबसे प्रसिद्ध जो शाखा थी, ठीक है, जो भाग था, वो मणकोटी के कहते थे कत्यूरी शासक, जो कहां पर रहते थे उस समय, पिथौरागढ़, जो आज का पिथौरागढ़ है, यहां पर रहते थे। तो इसने सबसे पहले इस मणकोटी क्षेत्र पर अटैक किया, मणकोटी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला दिया, और भाई इस क्षेत्र में मिलाने के कारण, क्योंकि ये जो बहुत प्रभावशाली शाखा थी, इसलिए इसे चंद्रवंश का महत्वाकांक्षी शासक भी कहा जाता है। किसको, बालो कल्याण चंद्र को। तो भाई इसने मणकोटी क्षेत्र को मिला दिया, लाल मंडी किले का निर्माण कर दिया, साथ ही साथ भाई सौर क्षेत्र भी दहेज स्वरूप किसे, बालोचर कल्याण चंद्र को प्राप्त कर दिया गया, या उसको दे दिया गया, शादी भी इसके द्वारा यहां पर कर दी गई। तो ये कुछ विशेष तथ्य हैं किसके बारे में, बालो कल्याण चंद्र के बारे में। ये दो राजा, आज की हम छोटी वीडियो है, क्योंकि रुद्रचंद्र पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस ये दो ही शासक हमारे पास मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो प्रश्न जहां से बनते हैं रुद्रचंद्र के बारे में, उसे देखेंगे, थोड़ा विस्तार से उसका वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।